रेमी अगले ही दिन दोबारा उस दूसरे यूनिवर्स में जा पहुंचा था तो वो देख पाता है कि उसके लोग उनके दुश्मन कबीले यानी कि जुटैन के लोगों से लड़ रहे हैं, जहां दुश्मन सैनिक उन पर भारी पड़ रहे थे। तो रेमी जल्दी से अपने सभी लोगों को यहां से निकालने लगता है और जुटैन के सैनिकों को हराने का एक नया प्लान बनाता है जो कि उसने उन हिस्ट्री की किताबों से सीखा था। और वो अकेला ही अब एनिमी सोल्जर्स को अपने पीछे लगा ट्रैप बिछाए गए एरिया में ले आता है और यहाँ से प्लान के मुताबिक अब रेमी के सैनिक जुटैन के सारे लोगों को खत्म कर देते हैं और जो सैनिक बचे भी थे वे भी हार मानकर भाग जाते हैं। जहां पहली बार उनके ट्राइब ने जुटैन ट्राइब को हराया था तो सभी ही लोग रेमी के सामने अपना सर झुका लेते हैं। जहां रेमी ने अपने यूनिवर्स की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर उन्हें फाइनली जितवा ही दिया, जिसके बाद रेमी के अनुसार वो उन्हें एक नई जगह दिखाता है जहाँ उनका ट्राइब एक नई सिविलाइजेशन शुरू करेगा। वहीं अब रेमी उनका लीडर तो था ही, तो अब अपने यूनिवर्स की नॉलेज का इस्तेमाल कर वो उन कबीले वालों से एक परफेक्ट एम्पायर बनवाने लगता है और जो डिजाइन उसने अपने यूनिवर्स में देखे थे वे सब मिलकर अब जल्द ही उन्हीं के जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना भी लेते हैं। यहाँ रेमी अब सभी लोगों को एक मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाना चाहता था और अब ऐसे ही करते करते पूरे 12 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं। जहाँ रेमी उस दूसरे यूनिवर्स का किंग है और वो वहाँ एक नया साम्राज्य खड़ा कर रहा है, तो वहीं बाकी के समय वो अपने यूनिवर्स में एक आम आदमी की तरह रहता। मगर अब समय बीतने के साथ रेमी के बर्ताव में बदलाव आ चुका था और वो इस दुनिया में भी किसी से दबकर नहीं रहना चाहता था। सो वो पहले उसी गेल का सामना करता है जो कि पहले कभी रेमी का मजाक उड़ाया करता था कि उसकी पत्नी लूसी उसे नहीं बल्कि गेल को चाहती है। जहाँ रेमी पहले उसे मारकर भगा देता है, वहीं अब तो उसके राजा बनने का असर उसके स्वभाव पर भी पड़ने लगा था और वो ट्राइब के लोगों से दिन रात काम करवाता ताकि अपने साम्राज्य को बड़े बड़े स्ट्रक्चर से भर सके। वे सारे स्ट्रक्चर्स जो कि वो अपने यूनिवर्स में देखता था, जहाँ भी 1 साल से ज्यादा तक भी रेमी के सारे ही ऑर्डर्स मानने के बाद अब फाइनली ट्राइब के लोग इन सब से थक चुके थे और वे रेमी को बता ही देते हैं कि वे सब मिलकर भी रेमी की एक आलीशान साम्राज्य बनाने की भूख को नहीं मिटा सकते। उन्होंने ऑलरेडी इतनी सारी बिल्डिंग्स बना दी हैं जितने कि उनके पास कबीले में लोग भी नहीं हैं। वहीं उन्हें जेटैन के लोगों से निजात पानी थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि वे खुद रेमी के ही गुलाम बन जाएंगे। और यहाँ से तो अब सारा ही कबीला मिलकर रेमी को राजा की पोस्ट से हटा देता है और उसके खिलाफ विद्रोह कर उसे हमेशा के लिए अपनी ट्राइब से निकाल देते हैं। अब यहाँ से रेमी फिर से अपने यूनिवर्स में आ गया था जहाँ वो समझ जाता है कि यही उसकी रियल लाइफ है और यहीं से उसे अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी होगी। उसे समझ आ चुका था कि लोगों को राजा तो चाहिए लेकिन एक ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो कि उन्हें दबा कर रखे। सो रेमी फिर से अपना नया पेंटिंग स्टूडियो खोलने का फैसला करता है और इसके लिए अपने एक पुराने दोस्त से लोन भी ले लेता है क्योंकि उसका पुराना स्टूडियो पिछले सारे ही लोन चुकाने में बिक गया था। वहीं अब